देखिए आपका क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। भूमि जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है चौनिया पे। और कबो को गुब्बारा ना देखिए और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे के बीच का उन्नयन कोण जो है 60 अंश बना। पहले रही ताक रही तो 60 अंश बन रहा था, और थोड़ा सा अभी आगे से क्रिया चली जा रही है तब वो ताक रही है तो 30 अंश बन रहा है। कैसे जितने दूर जाएगी उतना नीचे तो नीचे बनेगा। अरे जैसे बिचारे पैदल जाती है, मान ला हाँ पैदल जा रही है, सुनो हाँ पैदल जा रही है तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी वो आगे जा रही है और पीछे में दाग रही है। और कितना बना 30 अंश बना। कितना बना 30 अंश, ठीक है। और तो ये जो चित्र में दिखाया गया है इसके अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो कहता हाई गुब्बारा जब यहाँ रहा और जब गुब्बारा थोड़ी देर में यहाँ है ना, तो इन दोनों के बीच की अंतराल की दूरी फाइंड करना है। आई मीन क्या, ये दूरी फाइंड करना है। क्लियर ना, समझ रहा है कि नहीं तू लोग? अच्छा से समझ रहा है ना, चलिए ठीक है। तो दूरी क्या है हम लोगों का, ये BCDD ना, ठीक लिखेंगे। अब ये देखेंगे अगर ये त्रिभुज लोगे तो CD होगा चाहे BC होगा, CB चाहे BC, तो कोई लिख सकते, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। यहाँ लिखो, यहाँ तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा ना। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो ये सुन लो, ये जमीन से ऊपर P बिंदु तक की दूरी जो है तुम्हारा 88.2 मीटर है। और हमको D ये लिख दे रहे हैं, इसे बताने की क्या जरूरत है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ दिया पड़ा है, दिया है कि नहीं, क्या दिया है, कह रहा है कि लड़की जो है तुम्हारा यानी FD बराबर EC बराबर 1.2 मीटर की है कि नहीं। ये दिया है कि EC चाहे FD बराबर 1.2 मीटर है और PD बराबर ना, PD बराबर तुम्हारा 88.2 मीटर है, ठीक है ना। चाहे PD बराबर कहो चाहे AB बराबर कहो, यानी AB बराबर PD, क्लियर है ना। AB बराबर PD बराबर 88, क्लियर है ना, 88.2। अब तुमको निकालना है क्या, अरे नहीं रे ये गलत बात की बात, यहाँ से ये जो तुम्हारा यहाँ से PD बराबर ना है, PD बराबर निकालना है, ये तो तुम्हारा PF बराबर है, क्या है, PF बराबर है। अगर इधर से भी यहाँ कुछ दिखावल चाहते होगा तो दिखा सकते हो, तो आर मर्जी EFG दिखाना तो BG क्या है AG, AG और PF बराबर कितना 8.2। लेकिन हमरा के जाने के कहा PD बराबर AB ना बराबर 88.2 माइनस, या तो लिखे को है कि लिखा डायरेक्ट लिख देता, कहा लिखिए 88.2 माइनस 1.2 मीटर घटा देंगे, कितना आ जाएगा बेटवा 0 है कि ना। और 8 में से जाए तो एक 7 बची है, 87 आएगा, कितना अगर 87 मीटर आगे किसके बराबर, AB बराबर कितना बराबर AB चाहे PD, है कि ना, कोनो दिक्कत है का। AB चाहे PD बराबर कितना अगर 87 मीटर, क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनिए, इन्हीं के आधार पे हम लगाएंगे, तो इसका मतलब यह सेम है, 87 आ गया 87 आ गया, क्लियर है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब आई तो हमको पता नहीं क्या, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ दिख रहा है ना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो त्रिभुज ABC में यहाँ लिखा जाएगा त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे कितना डिग्री हो जाएगा, ABC में कितना डिग्री होगा बेटवा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ लिखोगे 10 60 डिग्री बराबर 10 60 अंश बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा के BC ना, ठीक है।
तो tan 60 अंश का मान क्या होता है? 1 बटा कड़ी में 3 होता है। क्या होता है? कड़ी में 3 दिखत है कि नहीं? ये बताइए। हाँ दिखत, देखिए ना दिखत है, ना दिखत आप तो नीचे मार। चलो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। और AB का मान अब निकाले हैं, कितना है AB का मान? घटौले के बाद है 87 है। डायरेक्ट बतावा ना 87, जीरो का बताओ था 87 बटा के BC। क्लियर है ना? अर्थात BC बराबर 87 बटा के कड़ी में 3। समीकरण नंबर 1। अब कहीं त्रिभुज दूसरका वाला यहाँ लिखेंगे। अब ट्रायंगल कोने में PDC में, कोने में PDC में, ठीक है लिखेंगे। PDC में लिखेंगे तो यहाँ भी होगा tan 30 अंश बराबर PD बटा के CD। क्लियर है ना? तो tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 बराबर PD का मान तो निकाले हैं, जो PD बराबर AB यानी 87 बटा के CD। क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? अच्छा, अब उसके आगे तो दिखेगा नहीं, इतना तो लोग नोट कर लो, थर्ड दिन आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी डेफिनेटली क्विक। देखिए एक क्वेश्चन आगे लगाया जाए। देखो ये कह रहा है कि अब इतना समझ में आया तुम लोगों को, तो कह रहा है कि जो CD है, इस CD बराबर हमको जानना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे CD बराबर 87 बटा के आ जाएगा। CD बराबर CD बराबर ये 87 बटा के 1 बटा कड़ी में 3 है ना, तो जाए तो कड़ी में 3 का हो जाए ऊपर बटा 1 ना, कड़ी में यानी 87 कड़ी में 3। क्लियर है कि ना? समझ में तो बताई। जैसे 87 के बटा 1 बटा के कड़ी में 3 लिखवा तो कड़ी में 3 ऊपर चल जाए तो 1 से भागे बात हुआ ना आई। तो यानी सीधे अगर CD बराबर कितना? CD बराबर 87 कड़ी में 3। अब CD को हम क्या लिख सकते हैं? देखो CD को लिख सकते हैं कि BC प्लस BD है, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं CD बराबर, लिखेंगे CD बराबर, सुनो ना पहले ध्यान सुनो, जहां CD है CD बराबर लिखेंगे CB प्लस BD। क्लियर है ना? बराबर 87 कड़ी में 3। अब इसमें जो है BC का मान, यहाँ BC लिखे कि नहीं? वह CB या BC वही बतिया BC। क्लियर है ना? तो BC का मान यहाँ पुट कर दें, यहाँ लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से लेने पर, ऐसे बोलो ना, 1 से लेने पर। तो जहाँ BC है वह समीकरण 1 का मान देखा ना, BC का मान का हुआ 87 बटा कड़ी में 3, यानी 87 बटा के कड़ी में 3 प्लस BD बराबर 87 कड़ी में 3। क्लियर ना? ऐसे छोड़ दा समीकरण नंबर 2 मान के, ठीक है ना? अब एक लिखा जी, अब BD यही रहा था, BD बराबर 87 कड़ी में 3, 87 कड़ी में 3 आई उधर जाई तो क्या हो जाए माइनस में 87 कड़ी में 3। ठीक ना? अब एक गुणा कर लिए हम, ठीक ना? तो एक मिटा दी, दरवाजा बंद करो। इसको देखो यहाँ लगाएंगे, यहाँ दिख रहा है और क्या नीचे ना सही देख रहे हैं। छोड़ो जाने, ये देखो यहाँ देखो कह रहा है कि BD बराबर, देखो कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 का 87 में गुणा करोगे यानी 87 गुणे 3 माइनस 87 बटा के कड़ी में 3। तो BD बराबर 87 कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस 1 बटा के कड़ी में 3। तो BD बराबर 87 गुणे 2 बटा कड़ी में 3। अब लिखेंगे BD बराबर 87 दुना के कितना, 7 दुना के 14, 8 दुना के 16, 1 17 बटा के कड़ी में 3। अब एक कड़ी में 3 हटावल चाहत है तो कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 से पर में कर दे। BD कितना दिया है? BD इज इक्वल
174 कड़ी में 3/3, 3 से कट जाए का हो। हाँ कट जाए। BD बराबर 3 3 5 15, 3 8 24 कड़ी में 3, मतलब कि ये आ गया आपका 58 कड़ी में 3, यानी 3 5 15 2 बची में 24 हो जाए, 3 8 24 कड़ी में 3 आ गया कि ना। कितना है छात्रों, कितना मीटर आ गया। इसके आगे सोल्यूशन दिया तो बताओ, नहीं तो छोड़ दें। बस ना, चलिए ठीक है, लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।